हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनके लिए क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, सेलेक्टेड है और लेटेस्ट प्रश्न लिया गया है। लेटेस्ट प्रश्न यानी जिस प्रकार से अभी वर्तमान में आपका एग्जामिनर आपका प्रश्न पत्र जहां से उठाकर आपका एग्जाम का कंटेंट तैयार कर रहा है, यानी प्रश्न पत्र तैयार कर रहा है, वही लेटेस्ट प्रश्न इस क्लास में आप सभी को देखने को मिलेगा। जिस प्रकार का प्रश्न अभी एग्जाम में पूछा जा रहा है और पूछने की संभावना है, समझ रहे हो। तो वही लेटेस्ट प्रश्न जो कि हर एक चैप्टर से एक एक प्रश्न आप सभी को इस क्लास में देखने को मिलेगा। सभी चैप्टर से एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा। जो लेटेस्ट प्रश्न हो, ट्रेंडिंग में भी प्रश्न चल रहे हो एग्जामिनर के दृष्टि से, समझ रहे हो। तो आप सभी को इस क्लास से सिखाया जाएगा कि कम समय में वह लेटेस्ट प्रश्न को किस प्रकार हम सोल्यूशन करें, कौन सा ट्रिक अप्लाई करें कि कम समय में ज़्यादा प्रश्न को सोल्यूशन कर पाएँ। और जो विद्यार्थी रीजनिंग का सेशन में कम समय में ज़्यादा प्रश्न सोल्यूशन करेगा वही रिजल्ट दे पाएगा, समझो। और आपका ये क्लास लगाने के बाद आप सभी का जो कॉन्फिडेंस होगा हाई लेवल तक पहुंचेगा और आप लोग किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो वहां से आप लोग फुल बाय फुल मार्क्स प्राप्त कर पाओगे। इसीलिए आप सभी को यह क्लास पूरा देखना अति आवश्यक और अनिवार्य है, समझो, क्योंकि सभी प्रश्न लेटेस्ट प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो चले शुरू करें। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न देखो आप सभी के लिए क्या है। पहला प्रश्न कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द को चुनना है, यानी कि आप सभी को बताना है कि गणित का संबंध संख्याएं से किस प्रकार है और जिस प्रकार इतिहास का संबंध यहाँ पे हमें चयन करना है। तो देखो, सभी विद्यार्थी पहले खुद से सोल्व करने की कोशिश करना प्रश्न को, और जहां आप लोग को समझ में ना आए, जहां आप लोग फंस जाओ, वहां से फिर देखना और हमारे साथ कमेंट करते चलना, समझो। राइट आंसर आप सभी के पास आता रहेगा, जो आप सभी जो सोल्व करोगे, और कमेंट हमारे साथ करते चलना। तो देखो, हमें सोचना है कि गणित का संबंध संख्याएं से किस प्रकार है, उसी प्रकार हमें इतिहास का संबंध बताना है किससे होगा। तो हमें पता चलता है कि गणित जो है यह संख्या से मिलके बना होता है, यानी संख्याएं है तब गणित है। इसी प्रकार इतिहास किससे बनता है, तो इतिहास घटनाएं से बनता है, यानी कोई घटना घटेगा तभी तो उसका इतिहास होता है। जैसे बाबर आया था तो बाबर का इतिहास, यानी बाबर आया था तभी तो इतिहास हुआ। यही बात है कि गणित का संबंध जिस प्रकार से संख्याएं से है उसी प्रकार इतिहास का संबंध किससे होगा, तो घटनाएं से होगा। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर चलोगे, तो ऑप्शन नंबर बी की ओर चलोगे, यानी कि इतिहास का संबंध किस प्रकार से है, तो घटनाएं से, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। और सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर चलोगे, तो ऑप्शन नंबर बी की ओर चलोगे, जो कि हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न करा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। अगर श्रृंखला वाले प्रश्न आप सभी के एग्जाम में आ जाए तो देखो किस प्रकार सोल्व करना है। हमें सोचना है 3 से 15, 15 से 8, फिर 24, फिर 15, फिर 35, फिर खाली स्थान 48 और 35। और इस श्रृंखला को जो यहाँ खाली स्थान है 8 है, इसके जगह हमें क्या करना है, राइट आंसर का चयन करना है। तो देखो, सबसे पहले सोचना कि आखिर इस सीरीज हो क्या रहा है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है या पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें देखो पहले क्या हुआ, घटा फिर बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, इस प्रकार का सीरीज हमें दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न को सोल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सोचना है कि आखिर 3 से देखो, अगर हम एक स्टेप छोड़ के एक स्टेप पे चलते हैं, जैसे 3 से 8 देखना, जैसे हम 3 से 8 चले, 8 से 15 चले, 15 से इसी प्रकार चलेंगे तो यहाँ आएगा खाली स्थान, उसके बाद फिर यहाँ आएगा। अब देखो कि जब 3 से 8 गया तो कितना बढ़ा, जब 3 से 8 गया तो देखो +5 बढ़ा, 3 + 5 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब फिर देखो 8 से 15 गया तो कितना बढ़ा, +7 बढ़ा, 8 से 15 गया +7 बढ़ा। अब देखो हमें इससे पता चल रहा है कि पहले 5 बढ़ा,
फिर 7 बढ़ा, तो देखो कितना बढ़ रहा है, 2 2 बढ़ रहा है नीचे वाले में, इसमें कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ा है। तो पहले 5, 5 में 2 जोड़ा तो 7, अब 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9। तो यानी कि अब 15 में हमें कितना जोड़ना है, तो 9 जोड़ना है। तो 15 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 और 9 कितना होता है, तो होता है कितना, 24। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 24, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, तो 24 आएगा। 15 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 24। अब देखो कि यहाँ पहले 5 जोड़े, फिर 7 जोड़े, फिर 9 जोड़े, तो अभी कितना जोड़ेंगे, तो प्लस 11 जोड़ेंगे। अब 24 में 11 जोड़ेंगे तो देखो 35 आ रहा है, यानी कि यह सीरीज हमारा बिल्कुल सही है, जो कि पहले 5 चला, फिर 7 चला, फिर 9 चला, और 9 के बाद हमें कितना राइट आंसर यहाँ पे प्राप्त हुआ, तो 24। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन में है, 24, तो ऑप्शन नंबर ए में है। यानी सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन को क्लिक करोगे, तो ऑप्शन नंबर ए को, जो कि हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न, देखो क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है, आप सभी को बताना है यहाँ कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुने। अब ये संबंधित संख्या वाले प्रश्न आ गए, यानी कि आप सभी को बताना है कि 23 का संबंध जिस प्रकार से 25 से है, उसी प्रकार 36 का संबंध किस प्रकार से होगा। समझो, सोचना कि आखिर 23 से 25 किस प्रकार किया है और 36 से हमें किस प्रकार यहाँ पे करना है, तो हमें किस प्रकार से सोचना है। तो देखो, अगर हम इस 23 जो लिखा है यहाँ पे देखो, यह जो 23 लिखा है 2 और 3 लिखा है, अगर 2 और 3 को आपस में जोड़ते हैं तो 5 आता है, और 5 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो देखो यह 25 आ रहा है। यानी कि ये दोनों अंक को आपस में जोड़ा तो 5 आया, और फिर 5 का स्क्वायर किया तो दूसरा वाला अंक आ गया, यानी संबंध आ गया। इसी प्रकार से देखो 36 है, तो 36 3 और 6 आता है, तो 3 और 6 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 9 आ गया। और जब 9 को स्क्वायर करेंगे, यानी 9 का वर्ग करेंगे, तो 9 नमा 81, यानी 81 आएगा। यानी कि जिस प्रकार 23 का संबंध 25 से है, उसी प्रकार 36 का संबंध किससे होगा, तो 81 से होगा, 81 से, जो कि कौन सा ऑप्शन में सम्मिलित है, तो ऑप्शन नंबर बी में सम्मिलित है, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। जो कि क्या है, हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ रहे हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न, देखो क्या आप सभी से पूछ रहा है। अगला प्रश्न है, कर रहा है 4 नंबर का, कि डॉक्टर, रोगी और मनुष्य, डॉक्टर, रोगी और मनुष्य में आप सभी को फिगर के अनुसार इस प्रकार संबंध बताना है कि जिस प्रकार इस ऑप्शन में दिया गया है। समझो, अब कौन सा ऑप्शन हमें यह तीनों का एक साथ संबंध बता रहा है, मतलब सही संबंध बता रहा है। तो देखना, समझना, कर रहा है डॉक्टर, रोगी और मनुष्य। तो अगर हम मनुष्य के लिए एक गोला बनाएं, मनुष्य के लिए गोला बनाएं, तो देखो डॉक्टर क्या है, डॉक्टर मनुष्य, यानी मनुष्य के अंदर कौन आ जाएगा, डॉक्टर आ जाएगा। रोगी की बात करें तो रोगी भी क्या है, मनुष्य, यानी मनुष्य के अंदर कौन आ जाएगा, रोगी आ जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन हमें सम्मिलित हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है, यह सही संबंध बता रहा है, जो कि मनुष्य के अंदर कौन आ रहा है, डॉक्टर भी आ रहा है और रोगी भी आ रहा है। यानी हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, तो हमारा राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न, देखो 5 नंबर का प्रश्न क्या है। 5 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछ रहा है और पूछना चाहता है एग्जामिनर कि TALENT, टैलेंट को LATENT लिखा जाता है, तो इस टिक को क्या लिखा जाएगा, इस ऑप्शन के अनुसार आप सभी को बताना है। तो देखो ऐसे प्रश्न में क्या किया है एग्जामिनर, समझना, इसमें हमें सोचना है कि क्या किया है। तो देखो क्या लिखा है, T है, A है, L है, E है, N है, T है, टैलेंट है, इस प्रकार लिखा। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो इसको क्या लिखा, LATENT, क्या लिखा, एक मिनट, क्या लिखा, LATENT,
टी। क्या लिखा? इसको टैलेंट को लेटेंट लिखा। अब सोचना है हमें कि यह इसको टैलेंट को लेटेंट लिखा तो लिखा कैसे? तो देखो समझना, यह तीसरा को पहला जो था उसको तीसरा में लिख दिया, और फिर जो दूसरा में था उसको दूसरा में लिखा, और जो तीसरा में था उसको पहला में लिख दिया, और फिर देखो चौथा को चौथा में लिखा, और फिर पांचवा को पांचवा में लिखा, और छठा को छठा में लिखा। समझना क्या किया है, टी जो पहला में था उसको अंत में लिख दिया, समझो। उसके बाद देखो ए जो दूसरा में था उसको दूसरा में ही लिखा, और एल जो तीसरा में था उसको क्या लिख दिया? पहला में लिख दिया। अब बाकी चौथा को वही लिखा, पांचवा को वही लिखा, छठा को वही लिखा। तो हम भी क्या करेंगे, इसको इसी प्रकार से सोल्व करेंगे। तो देखो पहला को यहाँ पे पहला जो है उसको तीसरा में लिख दिया, और दूसरा को क्या लिखा? दूसरा में लिखा, लेकिन जो तीसरा था उसको पहला में लिखा। तो देखो तीसरा यहाँ कौन है? ओ है, तो ओ को हम क्या लिखेंगे? शुरू में लिखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ जो x है दूसरा को क्या लिखा था? दूसरा में, तो x को हम दूसरा में लिखेंगे, और पहला को कहाँ लिख दिया था? ई को। देखो t को कहाँ लिख दिया? अंतिम में, तो तीसरा में लिख दिया, तो ई को हम किस में लिखेंगे? तीसरा में। देखो तीसरा में लिख दिए, और बाकी फिर देखो उसके बाद ई जैसे था वैसे लिखा, एन जैसे था वैसे लिखा, और टी जैसे था वैसे लिखा। तो उसी प्रकार टी को हम जैसे था वैसे लिखेंगे, आई को जैसे था वैसे लिखेंगे, और सी को फिर जैसे था वैसे लिखेंगे। यानी कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो रहा है? तो OXT कौन सा है? OXE, देखो OXETIC, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो हो रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। क्या किया है? देखो टी जो पहले था उसको तीसरा में लिख दिया, देखो ई जो पहले था उसको तीसरा में लिख दिए, फिर ए दूसरा में था तो दूसरा में लिखा, एक्स देखो दूसरा में था तो दूसरा में एक्स लिखा, फिर एल देखो तीसरा में था, तीसरा में पहला लिख दिया, फिर देखो ओ तीसरा में था तो इसको हम पहला में ओ लिख दिए, बाकी फिर ज्यों का त्यों लिखा, टी को टी लिखा, आई को आई लिखा, सी को सी लिखा। इसका मतलब हमें क्या पता चला कि इसका मतलब हमारा राइट आंसर जो होगा वह कौन होगा? तो वह ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। और सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर चलोगे? तो ऑप्शन नंबर बी। समझ गए हो? तो चले अगला प्रश्न पर। तो चलो देखो 6 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, आप सभी को बताना है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करना, अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो कैसे सोचना है? देखो यहाँ जो खाली स्थान है ना, इसके जगह हमें क्या भरना है? सही ऑप्शन भरना है जो लुप्त है। तो ऐसे प्रश्न में या तो हम इस प्रकार से चलते हैं या तो हम इस प्रकार से चलते हैं, समझ रहे हो? तो सोचना है कि आखिर हमें 12, 14, 12 और 16 में किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें क्या आना चाहिए? 16। इसी प्रकार 9, 7, 5 में किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि 11 आना चाहिए। इसी प्रकार 4, 2, 0 में किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि यहाँ जो खाली स्थान है इसके जगह सही ऑप्शन को हम सब क्या करें? चयन कर पाए। तो देखो इस प्रश्न में आखिर किया है तो क्या है? किया। देखो अगर हम 14 + 12 को ऐड करते हैं, देखो 14 + 12 को जब ऐड करते हैं तो 14 + 12 कितना हो जाएगा? तो 26 हो जाएगा। और हमें चाहिए कि हाँ 16, तो अगर इतना के बाद फिर हम 10 को घटा देते हैं, यानी 26 में हम 10 घटाते हैं, 26 में जब 10 घटाएंगे तो हमारा मान देखो 16 आ रहा है। और यह मेथड जो इसमें अप्लाई किए हैं वह मेथड इसमें भी अप्लाई होना चाहिए। अगर इसमें अप्लाई नहीं हुआ तो इसमें भी अप्लाई मत करना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। जो मेथड इसमें अप्लाई करके 16 लाएं, यानी पहला दूसरा को जोड़ के तीसरा को घटाएं और 16 आया, वह मेथड इसमें भी लागू होना चाहिए। और इसमें लागू ना हुआ तो इसमें भी मत करना, नहीं तो नहीं आएगा। तो चलो देखते हैं किस में अप्लाई करके, इसमें अप्लाई करके यह मेथड। तो जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे 9 और 7 को, तो देखो 9 + 7 को आपस में जोड़ते हैं तो कितना होता है? 16। 9, 7 जब आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। और उसके बाद फिर इस 5 को हमें क्या करना है? माइनस करना है। जब 16 में हम 5 को माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है? 11। देखो 11 यहाँ पे आ गया,
तो आ गया। यानी हमें पता चला कि जो मेथड इसमें अप्लाई किए वह मेथड इसमें भी अप्लाई हो गया। अब फिर हम किस में करेंगे, इसमें अप्लाई करके हमारा क्या करना है, राइट आंसर पता करना है। तो देखो इसको क्या करेंगे, इसको भी आपस में जोड़ेंगे, 4 और +2 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, और तीसरा को फिर क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 6 में जब 0 को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा मान, 6 ही आएगा, जो कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहाँ वाट के जगह क्या भराएगा, तो 6 भराएगा। तो इस प्रश्न में हमें क्या पता चला कि पहले 2 के जोड़ा और तीसरे को फिर घटा दिया और चौथा क्या आ गया, राइट आंसर पता हो गया। तो यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, इस प्रश्न को समझ गए हो सभी विद्यार्थी। तो जो लाइक वाला बटन है, लाइक वाला, उसको सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक लाइक कर दो। सभी विद्यार्थी ईमानदारी से सभी विद्यार्थी लाइक बटन दबा दो, और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न आप सभी के पास है 7 नंबर का प्रश्न कर रहा है, यदि घटाव का अर्थ भाग है, जोड़ का अर्थ गुना है और भाग का अर्थ घटाव है, तो गुना का अर्थ जोड़ है, तो आप सभी को इसका हल करना है। किसका हल करना है, इसका हल करना है। तो देखो कैसे इस प्रश्न का हल करेंगे, समझना। सभी का मान रख देंगे, जैसे कि क्या है 49 है, घटाव का अर्थ देखो भाग है तो भाग देंगे 7, फिर देखो गुना है और गुना का अर्थ क्या कर रहा है, गुना का अर्थ जोड़ है तो जोड़ देंगे, कितना 63। फिर देखो क्या है, भाग है, तो देखो भाग का अर्थ क्या कर रहा है, भाग का अर्थ घटाव है तो घटाव देंगे। अब हमें क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो 49 में जब 7 से भाग देंगे तो 7 आएगा, +63 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। अब 63 7 और +63 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 70 प्राप्त होगा, और 70 में जब हम 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 70 में 2 घटाएंगे तो 68 68, यानी कि 68 आ गया। और 68 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर डी की ओर जाओगे, जो कि हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो चलो देखो अगला प्रश्न क्या है, और जो विद्यार्थी लाइक नहीं किए हो, लाइक वाले बटन दिया गया, लाइक कर दो, क्योंकि आप सभी के पास लिए इतना मेहनत करते हैं, 2 कंटेंट सुबह शाम प्रोवाइड करा रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न का, आप लोग लाइक भी कर सकते हो, जो कि फ्री में है। लाइक वाले बटन दबा दो, ईमानदारी पूर्वक सभी विद्यार्थी ईमानदार हो तो लाइक वाले बटन दबा दो। तो देखो 8 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी के पास, प्रश्न है कह रहा है, दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसा प्लास्टिक मेज जो लकड़ी है को दर्शाता है। समझना, पहले ऐसे प्रश्न को क्या करना है, सोचना है। देखो यह जो त्रिभुज वाली आकृति है ना, यह जो त्रिभुज वाली आकृति है, यह क्या है, लकड़ी है। यह वृत्त वाले जो आकृति है ना, वह क्या है, यहाँ पे मेज है। और यह जो वर्ग है ना, यह वर्ग, यह क्या है, प्लास्टिक है। अब समझना कि प्रश्न आखिर क्या कर रहा है। प्रश्न आप सभी से पूछ रहा है कि ऐसा अंक पता करना है जो मेज हो, सॉरी, जो प्लास्टिक, मेज हो और जो लकड़ी हो, यानी प्लास्टिक भी हो, मेज भी हो और जो लकड़ी भी हो, यानी तीनों हो। तो कौन सा ऑप्शन में आप सभी कौन सा अंक बता दिया गया है, जो त्रिभुज में भी होना चाहिए, वृत्त में भी होना चाहिए और आयत वर्ग में भी होना चाहिए। तो देखो त्रिभुज में, वृत्त में और वर्ग में कौन सा है, तो 1 दिख रहा है, यह 4 जो है यह त्रिभुज में भी सम्मिलित है, वृत्त में भी सम्मिलित है और वर्ग में भी सम्मिलित है। तो हमारा इसका मतलब हमारा राइट आंसर जो होगा ना, वह ऑप्शन नंबर डी होगा। जो कि सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर डी की ओर जाओगे, जो कि हमारा राइट आंसर बिल्कुल होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो चलो देखो अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाहता है एग्जामिनर। देखो अगला प्रश्न आप सभी के लिए दिया गया है 9 नंबर का प्रश्न कर रहा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताना है। नीचे जो दिया गया है ना शब्द, इसका सही क्रम बताना है। जैसे कि अगर ऐसा प्रश्न पूछ दे तो समझना कैसे सोल्व करना।
सही क्रम, शब्द का सही क्रम अगर बताने बोला तो देखो सबसे नीचे से शुरू करना, यानी सबसे 0 से शुरू करना, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा और अंत में सबसे बड़ा चलना। इस प्रकार से इस प्रश्न का सोल्व होता है सही क्रम का। तो देखो हमें सोचना है कि सबसे पहले क्या होगा, परिवार, सदस्य, देश, इलाका या समुदाय। तो देखो सबसे पहले सदस्य होता है तो क्या होगा 3 वाले, सदस्य हो गया, सदस्य के बाद क्या बनता है, तो सदस्य रहेगा तो परिवार बनेगा, तो फिर क्या होगा परिवार। और जब परिवार होगा तो फिर क्या होगा, समुदाय होगा, फिर क्या होगा समुदाय। जब समुदाय होगा तो उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद होगा इलाका यानी 4। इलाका जब होगा उसके बाद फिर क्या होगा, इलाका के बाद फिर देश यानी अंत में 5 होगा। तो हमें कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है कि पहले क्या हुआ, पहले सदस्य हुआ, फिर परिवार हुआ, फिर समुदाय हुआ, फिर इलाका हुआ और फिर अंत में देश हुआ। तो कौन सा ऑप्शन है, 3 1 2 4 5। 3 1 2 4 5 की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है यह राइट आंसर है। और सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाओगे, जो कि हमारा क्या है, हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा राइट आंसर, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न देखो 10 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है यदि वर्षा को जल कहते हैं, वर्षा को हम जल कहते हैं, जल को हम वायु कहते हैं, वायु को हम बादल कहते हैं और बादल को आकाश कहते हैं और आकाश को समुद्र कहते हैं, समुद्र को सड़क कहते हैं। तो अब प्रश्न देखो क्या कहता है, हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा। समझना सभी विद्यार्थी समझना, कह रहा है हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा। तो देखो सोचना, हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, तो आकाश में। हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, आकाश में उड़ता है। अब देखना है कि आकाश को क्या कह रहा है, आकाश को यह प्रश्न कर रहा है, इस प्रश्न के अनुसार चलना, समझ रहे हो, अपने मन से मत चलना, इस प्रश्न के अनुसार चलना। हमें सोचना है कि हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, तो हवाई जहाज वास्तव में आकाश में उड़ता है, लेकिन इस प्रश्न आकाश को क्या कह रहा है, तो देखो आकाश को समुद्र कहते हैं। कौन कह रहा है, यह प्रश्न कर रहा है कि आकाश को हम समुद्र कह रहे हैं। तो इस प्रश्न के अनुसार हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा, तो समुद्र में उड़ेगा। समझना, कहाँ उड़ेगा, समुद्र में। यानी इस प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा कि हवाई जहाज समुद्र में उड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न से सहमत हैं कि राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न देखो भाई, क्या आप सभी के लिए एग्जामिनर पूछा है। अगला प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न, आप सभी से एग्जामिनर पूछना चाहता है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को पहचान करें। देखो आप सभी को बताना है विषम अक्षर, हमें सोचना है और समझना है कि यह जो 4 ऑप्शन है ना, इस 4 ऑप्शन में जो 3 ऑप्शन आप सभी को मिलेगा एक समान मिलेगा, और जो एक ऑप्शन मिलेगा वह सबसे भिन्न मिलेगा, और वही भिन्न शब्द यानी अलग शब्द विषम अक्षर कहलाता है, और उसी को हमें क्या करना है, पहचान करना है। समझ रहे हो, तो समझो। देखो क्या कर रहा है, नीचे दिए गए विषम अक्षर को पहचान करें। हमें सोचना है TPLI RNJF YUQM SOKJ में किस प्रकार एक अक्षर को हमें भिन्न चुनना है। तो देखो हमें इसमें देखने के बाद पता चल रहा है, हमें क्या पता चल रहा है, पता चल रहा है कि जो ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में देखो पहले सबसे पहले सोचना, और यहाँ पे ऐसे प्रश्न में वॉवेल और कॉन्सोनेंट पे जाना। अगर वॉवेल और कॉन्सोनेंट में कोई आप सभी को पता ना चले तब फिर अल्फ़ाबेट पोजीशन पे चलना कि टी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 20 होता है, पी का 16, एल का 12, आई का 9। उसके बाद क्या करना, अंतर देखना, गुना करना, जोड़ घटाव देखना। लेकिन सबसे पहले आप लोग वॉवेल कॉन्सोनेंट का देखना, समझो। तो देखो इसमें टी कॉन्सोनेंट है, पी कॉन्सोनेंट है, एल कॉन्सोनेंट है, लेकिन आई जो दिया गया है इसमें, आई जो है यह वॉवेल है। समझना, आर देखो इसमें कॉन्सोनेंट है, एन कॉन्सोनेंट है, जे कॉन्सोनेंट है, एफ कॉन्सोनेंट है।
समझ रहे हो। लेकिन इसमें देखो ऑप्शन नंबर इस बी में, यह बी है यह सी है, सी में देखो ऑप्शन नंबर सी में देखो बाई कॉन्सोनेंट है यू, लेकिन क्या है यहाँ देखो यू जो है वॉवेल है, क्यू कॉन्सोनेंट है, एम कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे जो यू है यह क्या है वॉवेल है, समझना। फिर देखो इसमें देखो एस कॉन्सोनेंट है, ओ वॉवेल है, के कॉन्सोनेंट है, जे कॉन्सोनेंट है, लेकिन ओ क्या है इसमें वॉवेल है। यानी कि हमें पता चला ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में एक एक जो अक्षर है ना, एक एक अक्षर देखो इसमें आई क्या है वॉवेल है, इसमें देखो इसमें यू क्या है वॉवेल है, और इसमें ओ क्या है वॉवेल है। यानी कि एक एक अक्षर वॉवेल है, बाकी कॉन्सोनेंट है। और ऑप्शन नंबर बी जो जना रहा है इसमें सभी क्या है, सभी कॉन्सोनेंट है। यानी कि हमें विषम अक्षर का पहचान करना था, और विषम अक्षर हमें कौन पता चला, तो ऑप्शन नंबर क्या पता चला, ऑप्शन नंबर बी हमें विषम अक्षर पता चला, जो कि आर एन जे एफ में कोई भी वॉवेल नहीं है, सभी लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है। समझ लो, तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सभी विद्यार्थी समझ गए हो, तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो 12 नंबर का प्रश्न देखो क्या है। 12 नंबर का प्रश्न आपसे भी से कर रहा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला का पूरा करना है। प्रश्न है कि टी आर एस से क्या बना, बाई डब्ल्यू एक्स, उसके बाद क्या बना डी बी सी, उसके बाद क्या बनेगा। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो अल्फ़ाबेट पोजीशन का पता करना है। जैसे कि देखो टी का अल्फ़ाबेट पोजीशन की बात करें तो 20 होता है, टी का 20 होता है, आर की बात करें तो 18 होता है, और एस की बात करें तो 19 होता है। कितना होता है, 19 होता है। अब देखो इसका होगी, अब देखो इसमें बाई का अल्फ़ाबेट पोजीशन की बात करें तो बाई का होता है कितना, 25 होता है। डब्लू की बात करें तो डब्लू का कितना होता है, 23 होता है। और एक्स की बात करें तो 24 होता है, समझना। उसके बाद सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन, डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन की बात करें तो डी का कितना होता है, डी का होता है 4। बी की बात करें तो बी का कितना होता है, बी का होता है 2। और सी की बात करें तो 3, समझना। अब देखो क्या किया है कि देखो 20 से क्या गया है, 25 गया है, यानी टी से बाई गया है तो -5 हुआ, समझना। फिर देखो 25 से 4 गया, यानी बाई से डी गया, समझना। यहाँ क्या होता है ने कि बाई जेड के बाद ए बी सी डी जेड जब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो फिर ए बी सी से फिर पुनः चालू हो जाता है। पुनः चालू होने के बाद आप सभी को यह समझना है कि जैसे बाई आया 25 पर, जेड आया 26 पर, तो ए बी सी हो जाएगा ना, तो यहाँ फिर 1 2 3 से शुरू हो जाता है। तो इसी प्रकार जब देखो जब 25 आया, बाई का 25, जब 25 से कहाँ गया, डी गया, तो 25 मतलब बाई से डी गया, यानी बाई से डी गया, यानी फिर यहाँ पे क्या हुआ, -5 हो गया, समझ रहे हो। फिर इसी प्रकार देखो यहाँ से 18 से आर 18 होता है, 18 से 23 गया, यहाँ भी -5 हुआ। फिर देखो डब्लू का अल्फ़ाबेट पोजीशन 23 है, और 23 से कहाँ गया, बी गया। जब डब्लू से बी गया देखो डब्लू एक्स बाई जेड ए बी, तो डब्लू से बी गया, यानी डब्लू से बी गया 1 2 3 4 5, यानी -5 यहाँ भी हो रहा है। इसी प्रकार से हमें पता चला कि टी से बाई गया -5, बाई से डी गया -5, तो डी से फिर हम -5 जाएंगे, तो डी से -5 जाएंगे तो देखो यहाँ अल्फ़ाबेट पोजीशन उल्टा हो रहा है, यानी बाई से डी गया माइनस हो रहा है, तो डी से 5 माइनस जाएंगे तो और आगे बढ़ेगा, तो डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, 4 होता है। और 4 में जब 5 और आगे जाएंगे तो 9, और 9 नंबर पर कौन आता है, आई आता है, समझना। इस प्रकार से, क्योंकि देखो एक्स बाई जेड हुआ, फिर ए बी सी डी ई
FGHI हुआ। समझना, हम बारीकता से आप सभी को समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखो 22 से D गया, 22 से D गया यानी -5 हुआ, और जब D से फिर हमें 5 और जाना है तो D से जब अब 5 जाएंगे तो यहाँ पे 5 जाएंगे तो I मिलेगा, जो देखो I है। तो ये ना समझना कि सर D का 4 होता है और इसमें 5 और जोड़ दिए, माइनस जाना, आप बोल रहे हैं माइनस तो आप जोड़ दिए तो नो चल गए। तो देखो यहाँ उल्टा हो रहा है, घट रहा है ना कि बढ़ रहा है। यहाँ 22 से फिर ABC चल रहा है यानी उल्टा हो रहा है। तो उल्टा में हमें क्या करना है, उल्टा में तो हमें घटाना ही होगा ना। तो उल्टा में इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो देखो T से 22 चला -5, 22 से D चला -5, फिर D से फिर हम -5 चलेंगे तो क्या मिलेगा, I मिलेगा, जो कि I ऑप्शन नंबर ए में है, तो सॉरी ऑप्शन नंबर डी में है। उसके बाद देखो R से W चला -5, W से B चला -5, और B से हम फिर -5 चलेंगे तो B का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 होता है, और जब 2 से और -5 चलेंगे तो 7 होगा, यानी कि हमारा यहाँ पर 7 अल्फ़ाबेट पोजीशन G का होता है, तो यहाँ पे जीत होगी। इसी प्रकार X से C चलेंगे, यानी कि कितना हो रहा है, तो यहाँ भी -5 हो रहा है। जब C से और आगे -5 चलेंगे तो C 3 होता है, और जब अब 5 चलेंगे तो 8, और 8 होता है H का, यानी कि IGH, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आज के बाद फिर सॉल्यूशन हो जाएगा, आज के बाद कभी नहीं फंसोगे। तो चलें अगला प्रश्न पर। तो चलो देखो, अगर आप सभी को लगे कि हमें इस प्रश्न में या कोई भी प्रश्न में अगर हमें समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट में कर देना कि सर 13 नंबर का प्रश्न या 10 नंबर का प्रश्न या 1 नंबर का प्रश्न हमें समझ में ना आया है, तो हम अगले क्लास, जो शाम वाले क्लास होता है, उसमें यह प्रश्न ले लेंगे और पुनः आप सभी को समझाने की कोशिश करेंगे। समझो, अन्य तो फिर आप सभी को प्रश्न पर कमेंट में ही आप सभी को समझाने की कोशिश करेंगे या फिर आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। समझो, इसलिए आप लोग को घबराना नहीं है। एक भी प्रश्न ऐसा ना हो जो आप सभी को समझ में ना आए। अगर जहाँ भी समझ में ना आए फिर से आप सभी को कांटेक्ट करके आप सभी को समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सभी प्रश्न लेटेस्ट हैं। क्या प्रश्न आप सभी को एक यही प्रश्न आ जाए और 1 नंबर से आप लोग का क्या कुछ हो सकता है। समझो, इसलिए एक भी प्रश्न को मिस ना करना। तो देखो 13 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि गुने छवि पहचान करना है। देखो यह जो आकृति है ना, इसमें दर्पण लगा दिया है, कहाँ, नीचे की ओर। समझना, दर्पण का एक रूल होता है कि अगर दर्पण में कोई प्रतिबिंब देखोगे तो दाएं वाला फिगर बाएं में चला जाएगा और बाएं वाला फिगर दाएं में चला जाएगा। समझना, तो यहाँ देखो इस आकृति का दर्पण इधर नहीं लगा के बल्कि किधर लगा दिया, इधर लगा दिया। तो देखो हम क्या बताएं अभी कि दाएं वाला बाएं, बाएं वाला दाएं, यानी कि उलट जाता है। तो इस फिगर में यहाँ पे दर्पण लगाया है, तो यानी इसका फिगर क्या होगा, उलट जाएगा, यानी नीचे चला आ जाएगा। तो देखो कैसे होगा, यह आकृति इस प्रकार के बना है, यह बना है, तो यहाँ जो देखो यह गोला है, वह गोला कहाँ आ जाएगा, यहाँ नीचे की ओर आ जाएगा। और उसके बाद यह जो त्रिभुज बना है, यह किस प्रकार से, इस प्रकार से ऐसे बन जाएगा। समझो, और यह जो इस प्रकार से है, यह कैसे आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा, यानी जो ऊपर का है वह नीचे आ जाएगा, यानी दाएं वाला बाएं में आ जाएगा, उलट जाएगा दर्पण में। तो कौन सा ऑप्शन ए तो होगा नहीं, ऑप्शन बी होगा नहीं, और ऑप्शन डी की बात करें तो होगा नहीं, यानी हमारा राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न देखो क्या है, 14 नंबर का प्रश्न। 14 नंबर का प्रश्न आप सभी से कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में कौन से उत्तर आकृति में निर्मित है। यानी कि यह जो प्रश्न आकृति है, यह कौन सा आकृति इस और चारों ऑप्शन में सम्मिलित है, कौन सा एक ऑप्शन में यह सम्मिलित होगा, और वही ऑप्शन का आप सभी को चयन करना है। तो देखो हमें देखने में यह प्रश्न आकृति लग रहा है किस प्रकार से, इस प्रकार से ऐसे आया, ऐसे आया। तो कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन ए में तो कहीं दिख नहीं रहा है क्योंकि यह पूरा खुला खुला है। ऑप्शन बी की बात करें तो इसमें भी यहाँ देखो इस प्रकार से ऐसे गया, नीचे आया, लेकिन ऑप्शन बी में कहीं बनने की संभावना नहीं है। ऑप्शन डी की बात करें तो इसमें कहीं तो बन ही नहीं सकता। अब बचा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में देखो यहाँ जो इस प्रकार ऐसे किया, यहाँ पर यहाँ किया है,
उसके बाद इस प्रकार से ऐसे डाउन आया तो देखो यहाँ भी इस प्रकार से डाउन आया और नीचे झुक गया, यानी कि यहाँ पर भी देखो नीचे झुक गया। देखो ऑप्शन नंबर सी को गौर से देखो, तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ, जो यह प्रश्न आकृति है यह ऑप्शन नंबर सी में क्या है, सम्मिलित है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न है, और यह प्रश्न आप सभी को होमवर्क के रूप में दे दिया जाएगा, जो कि कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। पूरा करना है, बताना है ए से जी किस प्रकार हुआ, जी से एल किस प्रकार हुआ, एल से पी किस प्रकार हुआ, पी से एस किस प्रकार हुआ। और इसके आगे आप सभी को यहाँ जो वाट है इसके जगह आप सभी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो कि कह रहा है अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। समझो, तो इस प्रश्न को सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट में बताना कि आखिर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक से जरूर कमेंट में करना, समझ रहे हो। और जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न का सीरीज पहुंचना अति आवश्यक होगा, जो आप सभी को इस चैनल के माध्यम से सुबह और शाम प्रोवाइड इंपॉर्टेंट प्रश्न का सीरीज करवा रहे हैं, समझ रहे हो। जो कि आप सभी अगर प्रतिदिन कंटिन्यू लगाते हो तो रीजनिंग का सेशन जो है इसमें आप सभी का कॉन्फिडेंस हाई लेवल तक पहुंचेगा और आपका सॉल्यूशन करने की रफ्तार एक रॉकेट की भांति होगा। तो इस चैनल से ज्वाइन हो जाएं, चैनल सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन भी दबा दें, साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हो, जो कि नोटिफिकेशन आप सभी को जल्द से जल्द मिले। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, और प्यारा सा आप लोग कमेंट जरूर करना इस वीडियो के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।